हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को ये बात पता है कि हम इंटीग्रल कैलकुलस कर रहे थे, ठीक है। और मैं एक बार सिलेबस दिखा देता हूं कि हम इंटीग्रल कैलकुलस कितना कंप्लीट कर चुके हैं। देखो ये रहा, डबल इंटीग्रेशन ओवर रेक्टेंगुलर एंड नॉन रेक्टेंगुलर रीजन्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो वे कर लेना। डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिपल इंटीग्रल ओवर अ पैरेललोपाइप्ड एंड सॉलिड रीजन्स एंड वॉल्यूम बाय ट्रिपल इंटीग्रल। ये वाली लाइन हम कंप्लीट कर देंगे। ट्रिपल इंटीग्रल ओवर अ पैरेललोपाइप्ड एंड सॉलिड रीजन्स एंड वॉल्यूम बाय ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है। फिर एक क्लास इसकी लगेगी ट्रिपल इंटीग्रल इन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, तो एक क्लास, और ये एक और क्लास लगेगी चेंज ऑफ वेरिएबल इन डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। सो 1 2 3 पूरी यूनिट ये 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। एक तो ये वाला पार्ट जो अभी मैं क्लास ले रहा हूं ये, फिर एक ट्रिपल इंटीग्रल इन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, और एक क्लास लगेगी चेंज ऑफ वेरिएबल इन डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ट्रिपल इंटीग्रल ओवर अ पैरेललोपाइप्ड। एक बात समझो मेरी, देखो ये जो इंटीग्रल कैलकुलस है ना, इसको मैं कितना भी करवा सकता हूं, आपको कितना भी करवा सकता हूं, मतलब पूरी बाइंडिंग भरवा सकता हूं इस अकेले इंटीग्रल कैलकुलस की। बट हम उतना करेंगे जितना हमें डी ट्रिपल एस बी में अपने क्वेश्चंस बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। और कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ये भी आप विश्वास मान सकते हो कि कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं, ए टू जेड करेंगे और इतना करेंगे जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। क्लियर? तो आप बेफिक्र रहिए उस चीज से और शुरू करिए आज की क्लास। ट्रिपल इंटीग्रल ओवर अ पैरेललोपाइप्ड। अब आप पूछोगे सर पैरेललोपाइप्ड क्या होता है? देखो पैरेललोपाइप्ड होता है जैसे एक पैरेललोग्राम है ना, उसको कुछ हाइट तक ऊपर उठा दो तो इस तरह का कोई बॉक्स टाइप का बन जाएगा, धकाया हुआ सा बॉक्स, ठीक है। मतलब जो पैरेललोग्राम से 3D इमेज बनी है उसको बोलते हैं पैरेललोपाइप्ड। अब सबसे सिंपल पैरेललोपाइप्ड होगा ये क्यूब या क्यूबोइड, ठीक है। अब चलो एक बार थ्योरी पढ़ते हैं, थोड़ी सी थ्योरी बनाना भी जरूरी है। A parallelopipe is the 3D analog of a parallelogram. Clear? The simplest one is a rectangular box. और सबसे सिंपल पैरेललोपाइप्ड होता है ये रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो थोड़ी सी इमेज आपके दिमाग में क्रिएट हो गई, ठीक है। और ट्रिपल इंटीग्रल से हम वॉल्यूम निकालते हैं, ये बात भी आपको पता है, या नहीं पता हो तो अब पता कर लीजिए कि ट्रिपल इंटीग्रल से हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। और एक बात आप वेक्टर कैलकुलस में पढ़ के आए थे कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड का फॉर्मूला इस तरह से निकलता है। वेक्टर कैलकुलस में हमने पढ़ा था क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल देते थे तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड आ जाती थी। ये हम करके आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज याद दिला दी। अब आगे देखो, जब मेरे को पैरेललोपाइप्ड गिवन होगा और रीजन मुझे इस तरह से गिवन हो कि x तो है मेरा a से b के बीच में, y है c से d के बीच में, और z है e से f के बीच में, तो हम ट्रिपल इंटीग्रल किस तरह से निकालेंगे? देन ट्रिपल इंटीग्रल जो फंक्शन f गिवन होगा x y z की टर्म्स में उसको लिख लेंगे, और dv मतलब dx dy dz, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, ये लिमिट भी पुट करके दिखा दी। देखो a टू b इंटीग्रल c टू d जो y था और e टू f जो z था, और फंक्शन f x y z को एज इट इज हम यहां रखेंगे और dv की जगह dz, क्योंकि ये z वाला पॉइंट लिया है, फिर dy और इधर dx था तो लास्ट में dx आएगा। क्लियर? और अगर ये मेरा जो फंक्शन f x y z है, अगर इसकी वैल्यू 1 हो तो वॉल्यूम कैलकुलेट होती है। क्या कैलकुलेट होती है? वॉल्यूम। तो ट्रिपल इंटीग्रल और फंक्शन की वैल्यू 1 है dv, और इसकी वॉल्यूम निकल जाएगी, ठीक है। v का मतलब ये जो ट्रिपल इंटीग्रल है ये dv है, इसलिए हम यहां पर v लेते हैं। जो भी चीज होगी उसकी वॉल्यूम आएगी निकल के। क्लियर है? तो क्या होगी वॉल्यूम? इंटीग्रल a टू b c टू d e टू f, फंक्शन की वैल्यू 1 है तो dz dy dx, सिंपल। अच्छा, जब इस तरह से अगर फंक्शन की वैल्यू 1 हो और आपको वॉल्यूम निकालनी हो तो आपको इंटीग्रेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसकी सिंपल ट्रिक है, जो ये b माइनस ए है ये लिखो, जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट b माइनस ए, d माइनस सी और f माइनस सी, इनको मल्टीप्लाई कर दो,
वॉल्यूम निकल जाएगी। इंटीग्रेशन करने में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है आपको। क्लियर? तो देखो जो ये वॉल्यूम वाला है ना, जो सिलेबस में ये वॉल्यूम गिवन है, इसमें सिर्फ इतनी सी बात है, ये फॉर्मूला यूज होगा बस। सिंपल आपको दे देगा तीनों लिमिट और आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए बोल देगा। आपको फंक्शन की वैल्यू जो है 1 है वो 1 लेनी है, dz dy dx, और सिंपल वॉल्यूम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर देना। इज इट क्लियर? देखो ये रहा वॉल्यूम बाय ट्रिपल इंटीग्रल। वॉल्यूम बाय ट्रिपल इंटीग्रल, इस टॉपिक में सिर्फ ये एक फॉर्मूला काम करेगा, ये वॉल्यूम बाय ट्रिपल इंटीग्रल में। मैं एग्जांपल से भी समझा देता हूं। देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड, x इज बिटवीन 0 to 2, y इज बिटवीन 0 to 3 एंड z इज बिटवीन 0 to 4। तो वॉल्यूम मेरे को निकालनी है, ठीक? तो फंक्शन को मैं 1 लूंगा, वॉल्यूम निकालनी है तो 0 to 2। अगर फंक्शन वो देता है तो वो फंक्शन लेना है, नहीं देगा तो 1 लेना है। वॉल्यूम 0 to 2, 0 to 3, y और z 0 to 4 पुट करो, dz dy dx, क्योंकि यहाँ dz z की वैल्यू लिमिट ली है, फिर बीच में y के लिए तो बीच में y आएगा और इधर x के लिए तो लास्ट में x आएगा। ठीक है, सिंपल अपना फॉर्मूला लगाओ, 4 - 0, 3 - 0, 2 - 0, इनकी प्रोडक्ट 24 आंसर। और इंटीग्रेशन करके भी अगर निकाल के देखोगे तो भी 24 आंसर आएगा। पहले विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करना, फिर विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करना, फिर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर देना, 24 आंसर आ जाएगा। तो इतना भी क्यों करना है हमें? हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता। डायरेक्ट और वॉल्यूम पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता ही आता है। इंटीग्रल कैलकुलस से अगर क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन वॉल्यूम पर आएगा ही आएगा। तो सिंपल ये फॉर्मूला लगाओ ना, जो ट्रिक आपको बताई है। इज इट क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। क्या है अगला टॉपिक? ट्रिपल इंटीग्रल ओवर जनरल सॉलिड रीजन्स। तो ट्रिपल इंटीग्रल ओवर पैरेललोपाइप्ड तो हम कर चुके हैं, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर अ पैरेललोपाइप्ड। अब ट्रिपल इंटीग्रल ओवर अ सॉलिड रीजन और कर रहे हैं, यही तो है ट्रिपल इंटीग्रल ओवर जनरल सॉलिड रीजन्स। तो क्या है, वॉल्यूम निकालने की, जो ट्रिपल इंटीग्रल निकालने की किसी भी सॉलिड रीजन पर, उसकी जनरल फॉर्म क्या है? ट्रिपल इंटीग्रल, और v लिखते हैं क्योंकि dv के रिस्पेक्ट में हो रहा है ये, और फंक्शन, जो भी फंक्शन मुझे गिवन होगा एक्स वाई जेड के टर्म्स में, वो फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो ट्रिपल इंटीग्रल और जनरल सॉलिड रीजन्स, इस v का मतलब है जो x की लिमिट है, y की लिमिट है और z की लिमिट है, और लास्ट में इस dv का मतलब है dx dy dz, और इस fx y z का मतलब है जो भी फंक्शन गिवन होगा उसको पुट कर देंगे। क्लियर? अब टाइप 1 देखो, इसका टाइप 1 क्या है? x की वैल्यू हमें गिवन होगी a to b। ठीक है, अब y की वैल्यू गिवन होगी, y की वैल्यू जब हम निकालेंगे, जो भी मुझे रीजन गिवन होगी, एग्जांपल से बताऊंगा, जो भी हमें रीजन गिवन होगी, देखो x की वैल्यू तो हम सिंपल कांस्टेंट जो फिक्स कर लेंगे a to b, और y की वैल्यू निकालते वक्त हम z को 0 पुट कर देंगे, और x की टर्म्स में इसकी लिमिट आएंगी h1x to h2x। एग्जांपल से समझ में आएगा, अभी सिर्फ सुन लो। ठीक है, और z की जो लिमिट होगी उसमें xy की टर्म्स में लिमिट्स आएंगी। ठीक है, तो ये टाइप 1 है। टाइप 1 किस तरह से हम लिमिट लेंगे? x को फिक्स कर देंगे a to b, और y की लिमिट निकालते वक्त z को 0 पुट करेंगे, और x की टर्म्स में इसकी लिमिट निकाल देंगे, और z की लिमिट्स निकालते वक्त xy की टर्म्स में g1xy एंड g2xy, z की लिमिट इनके बीच में आएंगी। एक एग्जांपल करेंगे, उससे समझ में आएगा। तो इस तरह से लिखा जाएगा, x इज बिटवीन a to b, y इज बिटवीन h1x to h2x एंड z इज बिटवीन g1xy to g2xy। जो फंक्शन गिवन है fx y z उसको लिख देना, dz dy dx। इतना समझ में आ गया? अब एग्जांपल देखो इसी के ऊपर, जो हमने टाइप 1 किया है, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर जनरल सॉलिड रीजन का टाइप 1 हम कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन कैसे गिवन मिलेगा? फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू x प्लस वाई। मतलब जो z है मेरा, वो 0 से लेकर x प्लस वाई तक है। ठीक है, x किस किस के बीच में गिवन है? 0 से 1 के बीच में गिवन है, और y 0 से 2 के बीच में गिवन है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो x 0 से 1, y 0 से 2 फिक्स गिवन है मुझे, और z 0 से x प्लस वाई तक, क्योंकि वॉल्यूम बाउंडेड बाय z 0 टू z x प्लस वाई के बीच में, z इनके बीच में बाउंडेड है, तो dz dy dx। अब वॉल्यूम है तो फंक्शन की वैल्यू 1 ले लेंगे। अगर फंक्शन की वैल्यू कुछ गिवन होती तो हम वो पुट कर देते, नहीं तो वॉल्यूम में सिंपल हम फंक्शन की वैल्यू 1 लेते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आपको समझ आएगा। देखो बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रेशन है, ये आप आसानी से कर सकते हो, किया भी हुआ है मैंने। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसी टाइप पे क्या गिवन है? फाइंड द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय x इज इक्वल टू 0। ओके, x इज इक्वल टू y एंड z इज इक्वल टू 0। मतलब उस वॉल्यूम को निकालो जो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0
और x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 के बीच में इनक्लोज है। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 के अंदर इनक्लोज है, उस वॉल्यूम को निकालना है। ठीक है, तो एक चीज मैंने अभी अभी बताई थी कि हम x को फिक्स करेंगे किसी के बीच में, तो भाई x 0 तो गिवन है, फिर और क्या लें हम, तो x को निकालते वक्त y और z को, जो इक्वेशन गिवन होगी, y और z को 0 पुट करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x 0 गिवन है और यहां से y z 0 पुट करने पर x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो x की लिमिट हो जाएगी 0 से 1 के बीच में। अभी बताया था टाइप 1 में कि y को निकालते वक्त हम z को 0 पुट करेंगे। ठीक है, y निकालते वक्त z को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स, और y लोअर लिमिट 0 होगी क्योंकि y इज इक्वल टू 0 टू दिस रीजन के बीच में इनक्लोज है, तो y इज बिटवीन 0 टू 1 माइनस एक्स, z 0 पुट करने पर आया है ये। और z की वैल्यू, अब z की वैल्यू में कुछ भी 0 पुट नहीं करना, z की लोअर लिमिट तो बनेगी 0 और अपर लिमिट बनेगी 1 माइनस एक्स माइनस वाई, इन दोनों को उधर उठा ले जाएंगे, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि z की वैल्यू चाहिए ना, तो z की लिमिट आ गई है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए x बिटवीन 0 टू 1, y बिटवीन 0 टू 1 माइनस एक्स एंड z बिटवीन 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, और dz dy dx, और क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो फंक्शन को 1 लेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आएगा 1/6, निकाल के देख लेना। क्लियर। अब इस तरह से कुछ भी गिवन हो, हमें कोई भी लिमिट निकालनी हो और इस तरह से कोई भी रीजन गिवन हो जिसके बीच की हमें वॉल्यूम निकालनी है, तो इसी तरह से हम जब x की लिमिट निकालेंगे तो y z को 0 पुट कर देंगे, और y की लिमिट निकालेंगे जब z को 0 पुट कर देंगे, और z की लिमिट में कोई 0 पुट नहीं होगा, z की वैल्यू एज इट इज निकाल के और लिमिट बना लेंगे। ठीक है, सो हम जब मिक्स क्वेश्चन करेंगे, अभी के लिए बस इतना ही समझाया इसमें, और जब हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो जाएगी। क्लियर है। और अब देखो, ये जो रीजन्स थी, जनरल सॉलिड रीजन थी, वो तो मैंने बता दी। अब अगर कोई सिलेंड्रिकल शेप गिवन हो तो हम उसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ही यूज करेंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसी से इजीली निकल जाता है इंटीग्रल, और स्फेरिकल टाइप कोई सरफेस होगी तो उसमें हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। और जनरल सॉलिड रीजन जो थी टाइप 1, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इनके अलावा या तो सिलेंड्रिकल शेप होगी या स्फेरिकल कोई शेप होगी, उनके लिए हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे। ये अलग से टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। इतनी बात समझ में आई? आई होप समझ में आ गई होगी। हाँ जी सर, बिल्कुल आ गई। ओके, अब एक और एग्जांपल देखिए नेक्स्ट। हमें ये इस तरह से गिवन, अब की बार क्वेश्चन, ट्रिपल इंटीग्रल एक्स वाई जेड, मुझे फंक्शन गिवन है डीवी, इसको निकालना है, और एक्स वाई जेड तीनों के तीनों 0 से 1 के बीच में है, ऐसे गिवन है। तो एक्स की लिमिट भी 0 टू 1 और वाई की लिमिट भी 0 टू 1 और जेड की लिमिट भी 0 टू 1, एक्स वाई जेड एज इट इज फंक्शन रख दिया, और डीवी मतलब डी जेड, और बीच में वाई है तो डी वाई, और लास्ट में डी एक्स, इसको सोल्व कर देना। अब देखो, फंक्शन की वैल्यू 1 नहीं है, तो अब आप ऐसे नहीं कर सकते 1 माइनस 0 गुणा 1 माइनस 0 गुणा 1 माइनस 0। अगर फंक्शन की वैल्यू 1 होती और हमें वॉल्यूम निकालनी होती, जब हम वो ट्रिक अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एक्स वाई जेड है, तो इसको प्रॉपरली सोल्व करके निकालना पड़ेगा, 1/8 आंसर आएगा। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं आपको, ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को पॉज करके आप इन चारों क्वेश्चंस को सोल्व करो। क्या गिवन है? इंटीग्रेशन 1 to 4 minus 2 to 3 2 to 5 dx dy dz, find the volume. इंटीग्रेशन 1 to 2 0 to 1 minus 1 to 2 8x square y z cube dx dy dz, find the इंटीग्रल। ठीक, वॉल्यूम जब बोलेगा जब फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, और नहीं तो इंटीग्रल बोलेगा, फाइंड द इंटीग्रल, सोल्व द इंटीग्रल। और ये क्या है? फंक्शन की वैल्यू एक्स वाई जेड, इस इंटीग्रल को निकालो और इस इंटीग्रल को निकालो। इनके आंसर मैंने इधर गिवन है, इसका आंसर 45 105/3 और 14/3 है, ये 14/3 और ये है 0। ठीक है, सोल्व करना और आंसर चेक करना। अगर कोई आंसर में मिस्टेक मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन एरर कहीं भी हो सकता है भाई। वैसे तो अपनी तरफ से बिल्कुल ध्यान से बनाए हुए हैं कि कोई मिस्टेक ना हो नोट्स में, बट फिर भी अगर कोई गड़बड़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सा टॉपिक मैं आपको बता देता हूं। ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। देखो, करने को तो कितना भी कर सकते हैं हम, लेकिन
इतना पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है, डी ट्रिपल एस बी में जो पूछ सकता है वो मैंने सब करवा दिया है। ठीक, ज्यादा हम इसको खींचेंगे नहीं इन टॉपिक्स को। ट्रिपल इंटीग्रल ओवर अ पैरेललोपाइप्ड एंड सॉलिड रीजन एंड वॉल्यूम बाय ट्रिपल इंटीग्रल, ज्यादातर वॉल्यूम पूछ लेता है इसमें से। ठीक है, या फिर रेक्टेंगुलर रीजन इजी सा पूछ लेगा। नॉन रेक्टेंगुलर रीजन पूछा भी तो ऐसा पूछ सकता है नॉन रेक्टेंगुलर रीजन में क्वेश्चन कि इसकी जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है उसको रिवर्स करने पर लिमिट्स क्या होंगी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है नॉन रेक्टेंगुलर रीजन में। अच्छा, पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो क्वेश्चन करवाए थे थोड़े बहुत, उनमें से ही कुछ पूछ सकता है। क्लियर, जैसे कार्डियोइड का एरिया पूछ सकता है, जो कर्व है कोस थीटा ए साइन थीटा उनके एरिया पूछ सकता है। तो जो बेसिक चीजें हैं उन पे ज्यादा फोकस रखता है कि जैसे जो जल्दी सोल्व हो, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन आपसे निकलवाएगा नहीं। जो एक एक दो क्वेश्चन ये बड़े बड़े में आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मुझे करवाने पड़ते हैं, नहीं तो इतने बड़े क्वेश्चन अगर पूछ भी लिया ना पेपर में तो आपको वो करने नहीं है, वो छोड़ने हैं, नहीं तो वो टाइम वेस्ट कर देंगे। समझ रहे हो? इसीलिए मैं छोटी छोटी ट्रिक्स भी ढूंढ रहा हूँ, छोटी छोटी ट्रिक्स जो ये आपके काम आ सकती हैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करने में। इतनी बात आई होप समझ में आई होगी। आज हम ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर अ पैरेललोपाइप्ड एंड सॉलिड रीजन एंड वॉल्यूम बाय ट्रिपल इंटीग्रल्स। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास में ट्रिपल इंटीग्रल इन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक, ट्रिपल इंटीग्रल इन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी वाली ये क्लास ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी क्लास है, तो आप ये मत सोचना। मैं इसीलिए नेक्स्ट क्लास में ले रहा हूं ताकि एक घिचमिच ना हो, टॉपिक्स आपस में मिक्सअप ना हो। ठीक, और बस 2 क्लास का और काम बचा है, फिर ये डबल ट्रिपल इंटीग्रल खत्म हो जाएगा। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पे कमेंट करके हर एक बच्चे को जरूर जाना है, वीडियो को लाइक करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।